नमस्ते फ्रेंड्स, एसके ब्रह्मास्त्र बुक का सेशन आज से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। यह चैप्टर था वर्क पावर एंड एनर्जी का, चैप्टर नंबर 6 था। हम लोग आज इस वीडियो में छोटा सा वीडियो बनेगा, मात्र 10 क्वेश्चन का ही है, क्योंकि 128 टोटल क्वेश्चन है। 118 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला वीडियो में सभी टॉपिक वाइज सीरीज वाइज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। समय न गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। तो देखिएगा, जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका काम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसका काम भी क्या हो जाएगा, तो वर्क यानी काम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिएगा, एक घूमता हुआ पहिया यानी एक पहिया घूम रहा है। यहाँ कह रहा है बंदूक की एक चली हुई गोली, यानी कि गोली एक चला है। गतिशील पत्थर, पत्थर गति में है। मान के चलिए अगला कह रहा है एक उठा हुआ हथौड़ा, इसमें तो स्थितिज ऊर्जा होगा। अब देखिएगा, डी ऑप्शन होगा ही नहीं। गति ऊर्जा कह रहा है, अब सबसे ज़्यादा होगा किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, बंदूक की एक चली हुई गोली। अब देखिएगा, जब दो वस्तु में देखिएगा, गौर कीजिएगा, दो वस्तु में से क्या होगा, एक देखिएगा जिसका द्रव्यमान कम है और जिसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो देखिएगा, जिसमें कम रहेगा गोली का देखिएगा छोटा सा है, गति क्या करेगा, ज़्यादा करेगा बंदूक के अपेक्षा। इसलिए यहाँ कह रहा है सबसे अधिक काम कर सकता है। तो देखिएगा, अधिक काम कौन करेगा, एक बंदूक की चलती हुई गोली ज़्यादा दूर तक जाएगा और वेग भी ज़्यादा होगा इसमें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119 कि सीढ़ी पर चढ़ते में अधिक ऊर्जा का खपत होती है, क्यों। पहला कारण कि देखिएगा, ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण के विरोध हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, खर्च तो ऊर्जा होगा ही होगा। अब देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहा है कि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में कार्य करता है। और देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि गुरुत्व के विरुद्ध में कार्य करता है। गौर कीजिएगा, गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण ये दोनों क्या है, दोनों दो चीज़ है, गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण। अब देखिएगा, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। देखिएगा, गुरुत्व क्या होता है, जब दो वस्तु हो, गुरुत्व क्या, जब दो वस्तु है और एक वस्तु में क्या होना चाहिए, एक वस्तु पृथ्वी हो, एक वस्तु पृथ्वी हो और एक कोई दूसरी वस्तु हो, उसे कहते हैं गुरुत्व कहते हैं। लेकिन जब देखिएगा एक पृथ्वी हो, उसमें क्या, जब दो वस्तु में से एक पृथ्वी हो तब क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। ये समझ गए कि एक पृथ्वी होना ही चाहिए, उसे गुरुत्व कहते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण में ऐसा कोई बात नहीं है। गुरुत्वाकर्षण कहता है कि जब दोनों वस्तु अलग अलग हो, जब दोनों वस्तु क्या हो, दोनों अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, और उसमें जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा। अब गुरुत्व की दिशा में कार्य करता हो, ये भी नहीं होगा। व्यक्ति कोई कार्य कर नहीं रहा हो, तो नहीं कार्य करेगा तो ऊर्जा खत्म ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अगला कह रहा है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या करना होगा। देखिएगा, कह रहा है न्यूनतम कार्य कब होगा, तो हम लोग बार बार पढ़े पिछला वीडियो में कि एफ बराबर होता है क्या, एफ जब जीरो कब होगा, तो एफ एस कॉस थीटा हम लोग जानते होंगे। वर्क बराबर क्या जानते थे, एफ एस कॉस थीटा। तब ना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कार्य तभी जीरो हो जाएगा जब एफ जीरो हो जाए, और क्या हो जाएगा, एस यानी विस्थापन जीरो हो जाए। विस्थापन यानी जहाँ आदमी खड़ी है वहीं रह जाए, तो विस्थापन जीरो, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। और कॉस का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी कि स्टेट में कोई चीज़ हो जाए और ना चले, उस समय भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब देखिए, अब क्या कह रहा है कि एक नट समतल से नीचे की ओर धकेला जाता है, यहाँ नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है अगला कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से चिकने रोलर पर धकेला जाए। देखिए, अब यहाँ से गौर कीजिएगा, चिकने रोलर पर धकेला जा रहा है, यह एक रोलर है, ठीक ना। अब देखिए चिकने हैं और इसमें क्या धकेला जा रहा है। घर्षण का मान लगभग जीरो होता है, घर्षण यहाँ होगा ही नहीं। घर्षण का मान क्या हो जाएगा, घर्षण का मान यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। घर्षण का मान जब जीरो हो जाएगा तब समझिए कि यहाँ पिंड को क्या हो जाएगा, यहाँ न्यूनतम कार्य होता है।
न्यूनतम का कार्य यहाँ 0 माना जाता है, क्योंकि घर्षण का मान जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये फिसल रहा है, ये क्या है, चिकने रोलर है, यहाँ रुखरापन तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए तो देखिएगा न्यूनतम कार्य तब होगा जब आराम से आदमी बैठ जाए या कुछ रोलर से ढकेला जा रहा है, वहाँ कोई बल लग ही नहीं रहा हो, डायरेक्ट क्या ससर रहा हो, तो वहाँ कार्य होगा। तो देखिए वहाँ कार्य क्या हो जाएगा, 0, जब पिंड को एक चिकने रोलर पर ढकेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता। देखिएगा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में देखिए निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। अब गौर कीजिएगा, कार्य करने की क्षमता आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। और कार्य करने की दर कहेगा तो क्या कहेंगे, दर को कहते हैं शक्ति। दर को क्या कहते हैं, शक्ति। गौर कीजिएगा, कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा, ऊर्जा, और कार्य करने की दर क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। तो देखिएगा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। तो देखिएगा हाँ, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति जो होना चाहिए, स्थिति और अवस्था, यानी कौन सी अवस्था में है, तो उसे क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति पर और उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी निश्चित दिशा में वस्तु जरूरी नहीं है, वस्तु का परिमाण और दिशा ये भी जरूरी नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान और आयतन ये भी निर्भर नहीं करेगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बल देखिएगा अभिकेंद्रीय तथा असंरक्षी है। अब देखिएगा अभिकेंद्रीय कह रहा है, अभिकेंद्रीय क्या हो जाएगा, तो ये जब हो जाएगा अभिकेंद्रीय या असंरक्षी तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, तो इसे घर्षण बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे, जहाँ क्या होता है रुखापन ज़्यादा हो। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है। अब देखिएगा संचित ऊर्जा नहीं है तो देखिएगा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में क्या है, इसमें संचित ऊर्जा नहीं होती है। जैसे विद्युत ऊर्जा, इसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा में ये कैपेसिटर यानी संधारिता में देखिएगा ये संरक्षित कर सकती है। रासायनिक ऊर्जा भी अलग हो जाएगा। और देखिएगा स्थितिज ऊर्जा भी एक संचित ऊर्जा है और विद्युत ऊर्जा में भी एक संचित ऊर्जा पाया जाता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में संचित ऊर्जा नहीं होता है। कह रहा किसी गतिमान पिंड की गति ऊर्जा किस प्रकार से प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य क्या हो, धनात्मक हो। अब देखिएगा धनात्मक हो तब क्या होगा, यह कमेगा या बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा। तो जब देखिएगा नेट कार्य धनात्मक होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा किस प्रकार की प्रभावित होगी, तो कम हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव यानी ऋणात्मक हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अब देखिएगा ऊर्जा का मात्रक कौन कौन सा होता है, तो ऊर्जा का मात्रक देखिएगा इनमें से कौन कौन सा नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये नहीं है, ये इसका मात्रक नहीं है। बाकी देखिएगा पहला में आप क्या लिख लीजिए, देखिए किलो वाट घंटा, वाट घंटा भी, और एक होता है किलो वाट घंटा, यानी एक हो गया किलो वाट घंटा, दूसरा हो गया वाट घंटा, और देखिएगा तीसरा क्या लिख सकते हैं, तो तीसरा में आपका देखिएगा जूल है और न्यूटन मीटर भी होता है, ये चौथा लिख लीजिए। पांचवा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। अब देखिएगा W बराबर क्या होता है, एफ एस। W बराबर यहाँ से गौर कीजिए, W बराबर रहता है एफ एस, और देखिए एफ क्या होता है न्यूटन और एस क्या होता है मीटर, यानी न्यूटन मीटर होता है। देखिए यहाँ से कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या 36 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा, 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। यहाँ 3.6 आया इसलिए 6 चला गया पावर में, 1 पॉइंट चला गया। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। कह रहा है एक घड़ी में कमानी में देखिए कौन सा ऊर्जा होता है। कमानी में क्या बताए थे, तो कमानी में देखिएगा कैसा ऊर्जा होगा, तो कमानी में एक स्थितिज ऊर्जा होता है। कह रहा है जब कोई झूला अपनी विरामा अवस्था में कोई निश्चित ऊंचाई तक जाता हो, देखिएगा एक मान के चलिए झूला है, एक क्या है झूला है, और एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और फिर से वापस आता है। तो गौर कीजिएगा
यहाँ पे जो होता है ऊपर की ओर, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी महत्तम होता है, पोटेंशियल एनर्जी महत्तम होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होता है, ऊपर में 0 हो जाता है, नीचे में यही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ये महत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महत्तम। और देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है नीचे। तो अब देखिए कह रहा है जब कोई झूला अपनी विरामावस्था कोई निश्चित ऊंचाई ये हुआ तक जाता है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। कह रहा है इसकी गति ऊर्जा कम हो जाएगा, और जबकि गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और गति ऊर्जा क्या कहता है, कम। तो देखिए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या कम जाएगा, तो हाँ ये सही है। जबकि स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या बढ़ जाएगा, तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है जल खींचते समय विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो विद्युत पंप द्वारा देखिएगा ये विद्युत ऊर्जा तो होगा ही होगा, गति ऊर्जा नहीं होगा, गति ऊर्जा नहीं होगा। अब देखिएगा विद्युत ऊर्जा, पानी क्या करेगा, गति में, पानी क्या करेगा, गति करेगा। तो देखिएगा हमेशा गौर कीजिएगा स्थिति ऊर्जा कब रहेगा, जब पानी अपने स्थिति में रहेगा। और गति ऊर्जा कब हो जाएगा, जब पानी क्या करेगा, गति, जल का बात कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ बुक में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, लेकिन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। अब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। अब देखिएगा m यहाँ भी कॉमन है, m यहाँ भी कॉमन है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी यानी गति होना चाहिए, अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या होना चाहिए, एक ऊंचाई होना चाहिए, तभी स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। देखिएगा जल खींचने वाले एक पंप द्वारा हम बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में नहीं, जबकि विद्युत ऊर्जा को हम लोग गति ऊर्जा के रूप में बदलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलेगी। देखिएगा रासायनिक ऊर्जा सौर ऊर्जा में कब बदलेगी, जब इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जब प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें ग्लूकोज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, जिसे क्या कहते हैं C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होगा। आज का देखिए वीडियो यहीं लास्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ खत्म होता है। बनता कैसे है सो एक बार देख लेते हैं। देखिए किस तरह से बनता है। देखिएगा यहाँ आ जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जल आ गया। अब देखिएगा ये दोनों का क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। और देखिएगा क्लोरोफिल, किसका, क्लोरोफिल से क्या करेगा, एक यहाँ से रिएक्शन होगा, तब क्या बनता है, यहाँ से देखिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज और प्लस H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का मिलन से जल बनता है और ग्लूकोज बनता है। यह प्रक्रिया देखिएगा पत्तियों द्वारा कोशिका में होता है। प्रकाश संश्लेषण की खोज सबसे पहली क्लोरेला नामक शैवाल पर किया गया था। किस पे, क्लोरेला, गौर कीजिएगा, क्लोरेला नामक शैवाल पर किया गया था। पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। गौर कीजिए पूछा हुआ प्रश्न है, पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन। आज का वीडियो हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं। कल से चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, और कल से आप लोग का अब वीडियो रेगुलर अपलोड होगा। आर्ट्स रहे साइंस रहे या 3 मिनट शो कल आप लोग के लिए ला रहे हैं कल से, जो एग्जाम में A to Z डिटो क्वेश्चन मिलेगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।